Hi all. This is a summary table for all the set operations that we have discussed. Total हमने 6 set operations discuss किए थे. आप अपने एग्जाम में भी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि explain set operations in used in relational query language, आप सारे set operations को explain कर सकते हो in detail using proper examples and Venn diagram, जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया लेक्चर्स में. और उसके बाद आप एक फाइनली एक छोटा सा समरी टेबल भी मेंशन कर सकते हो एट द एंड ऑफ योर आंसर. इसमें आप ऑपरेशन सारे मेंशन कर सकते हो, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रीनेम, डिवीजन. देन उसका रिलेशनल अलजेब्रा सिंबल क्या है वो आप मेंशन कर सकते हो. आर यूनियन एस इज फॉर यूनियन, आर इंटरसेक्शन एस इज फॉर इंटरसेक्शन, then R minus S is for difference, R cross S is for cross product, then for rename rho is the symbol और ब्रैकेट में ओल्ड नेम ऑफ रिलेशन जो कि R हम एज्यूम करेंगे और सबस्क्रिप्ट में न्यू आप मेंशन कर सकते हो. अभी वो न्यू की जगह पर टेबल नेम भी हो सकता है और टेबल नेम के ब्रैकेट में जो कॉलम्स आपको भी रीनेम करनी है वो भी आप मेंशन कर सकते हो. तो वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे यहाँ पर क्योंकि ये तो समरी टेबल है और ऑलरेडी डिटेल में आपने एक्सप्लेन कर ही दिया होगा पेपर में. और डिवीजन के लिए आर डिवीजन एस. अभी एसक्यूएल इक्विवेलेंट में आपको पूरी क्वेरी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ वो कीवर्ड्स लिखने हैं जिससे कि वो क्वेरीज मतलब क्वेरीज में वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स यूज करके हमें आउटपुट मिला था. अभी यूनियन में हमें पता है यूनियन और यूनियन ऑल दोनों कीवर्ड्स है ओरेकल पीएलएसक्यूएल में, वो मेंशन कर देना है. फिर इंटरसेक्शन के लिए इंटरसेक्ट कीवर्ड हमने यूज किया था एसक्यूएल इक्विवेलेंट में. फिर डिफरेंस के लिए हमने माइनस यूज किया था. फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए रिमेंबर हमने क्रॉस जॉइन कीवर्ड यूज किया था. फिर रीनेम के लिए हमने सिंपली एज यूज किया था, ए एस, विच वॉज यूज टू गिव द एलायस नेम फॉर कॉलम एज वेल एज टेबल. मतलब जब हम कॉलम और टेबल को एज के आगे जो भी अलायंस नेम देंगे आउटपुट में वो पर्टिकुलर टेबल का नेम जो अलायंस नेम दिया है उस टेबल को वही डिस्प्ले होगा और कॉलम का भी नेम जो अलायंस नेम दिया है वो आउटपुट में डिस्प्ले होगा. इससे आपने आउटपुट में जो कॉलम और टेबल है उसको रीनेम कर दिया. अभी डिवीजन के लिए अलग से कोई एसक्यूएल इक्विवेलेंट तो नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी हम मेंशन कर देंगे और वो क्वेरी तो हमने जो पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स क्वेरी प्रीवियस लेक्चर में ये. हमने ग्रुप पहले तो वेयर कोर्स इन सिलेक्ट कोर्स फ्रॉम रिक्वायर्ड कोर्सेस, इसमें से कोर्स होना चाहिए और फिर ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज यूज करके वो डिवीजन की कंडीशन एस्टेब्लिश की थी कि स्टूडेंट ने सारे के सारे कोर्सेज में एनरोल किया होना चाहिए. तो ये पूरी की पूरी क्वेरी वापस से यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है समरी टेबल में, सिर्फ लिख दो कॉम्प्लेक्स क्वेरी और फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट. और डिस्क्रिप्शन छोटा आप दे सकते हो. यूनियन के लिए कह दैट इट कंबाइंस रोज. फिर इंटरसेक्शन के लिए इट गिव्स कॉमन रोज या द इंटरसेक्टिंग रोज. फिर डिफरेंस में इट गिव्स द, ऐसा लिख सकते हो रोज इन आर नॉट इन एस, या तो फिर आप ऐसा लिख सकते हो दैट रोज विच आर जस्ट स्पेसिफिक टू आर. देन कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑल पॉसिबल पेयर्स आप लिख सकते हो. फिर रीनेम में आप लिख सकते हो टू रीनेम टेबल और कॉलम या फिर रिलेशन और कॉलम. कॉलम को हम फील्ड्स भी लिख सकते हैं. फिर डिवीजन के लिए फॉर ऑल कंडीशन, मतलब इसमें आप थोड़ा ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हो इट गिव्स ऑल द रोज इन आर विच आर एसोसिएटेड टू ऑल द रोज इन एस, ऐसा सिंपली लिख सकते हो. ये छोटा सा समरी टेबल आप मेंशन कर सकते हो एग्जाम में.